कुंदरकी की सड़कों पर मैं घूम ही रहा था, तब तक रामवीर सिंह जी मिल गए, जो कि पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े थे और इस बार पूरी तैयारी कर रहे हैं लाव लश्कर के साथ चुनाव क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं। अभी तो टिकट अनाउंस ही नहीं, अभी इलेक्शन तो अनाउंस ही नहीं हुआ। देखिए, क्षेत्र में घूमने के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। पार्टी के अनेक योजनाएं, अनेक कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज यहाँ दिनेश प्रताप सिंह मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने करीब 2 करोड़ की सड़कें अपने विभाग से शिलान्यास किया और 2 करोड़ की स्वीकृति और होने वाली है। उनके कार्यक्रम के बाद फिर हम बिलारी कुंदरकी का पार्ट नहीं है, बिलारी एक अलग विधानसभा है, लेकिन वहाँ हमने चश्मे पहले हमने शिविर लगाया था और वो चश्मे बंटवाए थे गरीब लोगों के लिए। तो आज सेवा पखवाड़ा चल रहा है आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक। उस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में बहुत सारे शिविर लग रहे हैं, जिसमें चश्मे हैं, ट्राइसिम साइकिल है, व्हील चेयर हैं, ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें टिकट की आवश्यकता क्या है? रामवीर जी, एक बात मैं बताऊं, ये जो कुंदरकी के आगे बाएं हरियाणा की तरफ जो सड़क जाती है, मैं अभी गया था उस पे तो इतनी खराब गड्ढे से, अगर आपको मौका मिले मेरी तरफ से तो लोग तो बहुत परेशान है, वो बननी चाहिए। आपको लगता नहीं? ये जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं मान्यवर, अभी 2 तारीख में 2 सितंबर को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आए थे और वो शिलान्यास कर गए 200 करोड़ के विकास कार्यों को। उसमें सड़क वो शामिल है, ये प्राथमिकता पे है। और आपने देखा होगा कि जेसीबी चल रही है, कहीं पत्थर पर अभी नहीं चल रही। आप पूरी सड़क पे अगर देखेंगे तो गड्ढे मुक्त करने का काम शुरू हो गया है। अगर ध्यान से आप साइडों में देखेंगे, दूसरी तरफ जहाँ तक मैं, हाँ, टेंडर इसका निकल चुका है, पास हो गया और टेंडर खोल भी गया, वर्क ऑर्डर बन गया, तभी उस पर गड्ढे भरने का काम। आप शायद यहाँ से डींगरपुर तक शायद नहीं गए होंगे, बीच में तक आए होंगे। मैं हरियाणा तक गया, डींगरपुर तक गया। नहीं, हरियाणा तो यही है, 1 किलोमीटर आगे डींगरपुर चौराहे तक भी गए। ये सड़क आज टूटी हुई नहीं है, ये बसपा की सरकार में टूट रही थी और पूरी सपा सरकार में टूटी हुई थी और अब भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 100 करोड़ रुपए का इस सड़क को बनवाने 7 साल में अभी भी टूटी हुई। क्या, छोड़ दीजिए, सड़क सैंक्शन हो गया ना पैसा। हाँ, चलिए छोड़ दीजिए उसको। हाँ, अब मेरा सवाल ये है, आप यहाँ से चुनाव लड़े हैं, यहाँ पे कहते हैं बीजेपी के लिए बड़ी टफ सीट है, 65% मुस्लिम आबादी है बीजेपी के लिए। तो एक चर्चा, हालांकि बीजेपी यहाँ से एक बार जीती भी है, मैं देख रहा था। हाँ। बहुत पहले 93। तो उस समय ये सीट का परिसीमन और था और वर्तमान में और है। उस समय बिलारी जो विधानसभा बनी हुई है, तो बिलारी और कुंदरकी मिलकर कुंदरकी विधानसभा थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ा जा सकता है, जीतना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, मैं सुन रहा हूँ कि ये समझौते में आरएलडी को जा सकती है, वो मुस्लिम कैंडिडेट। तो आप जैसे जुझारू कार्यकर्ता जो इतना लाव लश्कर के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी के टिकट पर ये सीट निकालना मुश्किल है? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का जो निर्णय होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसका स्वागत करना है। लोकदल में सीट जाए तब भी सीट जीतेगी और ये भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, झंडे तले चुनाव लड़ा जाएगा तब भी जीतेगी। और इस जीतने का कारण मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ से 3 चुनाव लड़ा हूँ। 2017 में मुझे 47,000 वोट मिला, 12 में मुझे 65,000 वोट मिला और 17 का चुनाव में लड़ा। उस समय जब जुबेर बिन सगीर यहाँ के कलेक्टर हुआ करते थे और सर्वेश यादव यहाँ के पर्यवेक्षक हुआ करते थे। 5 मुकदमे चुनाव आचार संहिता के लगे मुझ पे और तमाम गाड़ियाँ चेकिंग होती रही, चलने नहीं दी। तब 1 लाख वोट में लेकर यहाँ आया। तो 1 लाख वोट लेने के बाद अंतर कितना रहा सपा में और भाजपा में? केवल 10,000 का रहा। अगर मुख्यमंत्री अखिलेश जी नहीं होते और यहाँ कलेक्टर जुबेर बिन सगीर नहीं होते और सर्वेश यादव यहाँ के पर्यवेक्षक नहीं होते, तो ये 17 में ही भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतती। और हमने 3 चुनाव लड़े, 2 चुनाव कुंदरकी से, 1 देहात विधानसभा से। हमने यहाँ मुस्लिम को जागरूक किया है। और जागरूक क्यों किया है कि यहाँ मुस्लिम एमएलए थे सपा और बसपा में 14 साल,
यहाँ की मुस्लिम आबाद 65% होने के बावजूद भी 33% गल्ला गोदाम पर रोक कर 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल का जो रेट होता था वो रोक कर 17 किलो और 19 किलो के हिसाब से वो बिक जाता था ब्लैक मार्केट में, और उसका पैसा यहाँ के नेता गरीबों का पैसा, हिस्से का पैसा खा जाते थे। आज योगी सरकार में आप कहीं भी चेक कर लीजिए, अपनी मीडिया के माध्यम से लोगों का वक्तव्य ले लीजिए, आज कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ अंगूठा लग के और उसका राशन ना मिल रहा हो गरीब आदमी के लिए। डबल भी मिला है, डबल इंजन की सरकार है तो डबल राशन भी मिला, लेकिन अब सिंगल भी मिल रहा है। आप रुके, बात की इसका थैंक यू, धन्यवाद।